Welcome to online Pathshala. This is part 7 of our lecture series on lines and angles. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर हमें दिया हुआ है इन अ फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये फिगर मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे फिगर हैं जिसमें मुझे दो लाइन दी हुई हैं ए एंड दिस इज बी, ये दिया हुआ है सी और ये दिया हुआ है हमें डी। ठीक है, इसको एक थर्ड लाइन ट्रांसवर्स कर रही है कुछ इस तरह। ठीक है, ये ट्रांसवर्स कर रही है यहाँ पे। इसके साइड जो हैं पे जो एंगल बन रहे हैं वो दिए हुए हैं 50 डिग्री और ये दिया हुआ है हमें एक्स जिसको फाइंड करना है हम लोगों को, और दूसरा हमें एंगल दिया हुआ है 130 डिग्री एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों को ये देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है एंगल, इसको मैं ले लेता हूँ एक्स, इसको मैं ले लेता हूँ पी और इसे मैं ले लेता हूँ क्यू। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है एंगल ए, इसको ओ पॉइंट ले लेते हैं इसको। वैसे इनको लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको नहीं लेते, सीधा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में क्या देगा, इट कैन बी ऑब्जर्व, हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट, इसको ले लेते हैं ओ और इसको ले लेते हैं क्यू पॉइंट। ठीक है, हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको पी पॉइंट ले ही लेते हैं, लिख ही लेते हैं। गिवन में हम लिख रहे हैं लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी एट पॉइंट ओ एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि ओ ए स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी क्यू। ओ ए जो है वो पी क्यू लाइन पे स्टैंड कर रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ क्यू, पी ओ ए यानी ये वाला एंगल और ए ओ क्यू यानी कि दिस 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, जब ये लीनियर पेयर होगा तो पी ओ की तो वैल्यू हमें दे रखी है 50 डिग्री प्लस एंगल ए ओ क्यू हमें दिया हुआ है इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास एंगल ए ओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 50 डिग्री विच इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 130 डिग्री। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमें क्या दी हुई है, एंगल सी, ये पी क्यू है ना, पी क्यू है, ये एम एन दे देते हैं इसको, एम इसको एन दे देते हैं, ये तो ओ ही है, इसको एन पॉइंट दे देते हैं। तो एंगल सी एन क्यू इज इक्वल टू एंगल डी एन ओ। सी एन क्यू कितना है 130 डिग्री, डी एन ओ कितना है वाई, तो y कितना आ गया, y इज ऑल्सो 130 डिग्री। देयरफॉर इफ, इसको यहां नहीं लिखेंगे, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइन, सीधा से लिख देते हैं, देन लाइन के लिए ऐसे एरो मार के, लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे हम टू प्रूफ में भी हमने लिखना चाहिए था, हमने लिखा नहीं। टू प्रूफ में यहाँ लिख लो ए बी पैरेलल है सी डी के, और फिर प्रूफ पे जो मेरा सॉल्यूशन था वो पूरा प्रूफ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लो, ये गिवन के बाद टू प्रूफ लिख लेना और जो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है उसके लिए प्रूफ लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन रीड करते हैं। फिगर हमें दी हुई है, ये क्वेश्चन लाइन है ए बी, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस वन इज बी। उसके बाद एक रे दी हुई है हमें, एक लाइन दी हुई है सी डी, और थर्ड है हमारे पास ई एफ, ई एफ, ये इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे एंगल बन रहा है जेड, दिस वन इज एक्स, और ये हमारे पास y है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, इट मीन्स कि ऑल द थ्री लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। वाई जेड जो दिया हुआ है हमें 3:y, दिस इज y एंड दिस इज z। ये कितना दिया हुआ है हम लोगों को 3:7। फाइंड x, हमें x निकालना है। ठीक है, गिवन हमें दे रखा है, गिवन में हम लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। गिवन में दे रखा है ए बी पैरेलल सी डी, सी डी पैरेलल ई एफ, वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इट गिवन दैट ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के। क्योंकि सारी की सारी लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि x और y भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एंगल x और एंगल y आर इक्वल टू ईच अदर। तो z कितना दे रखा है, ठीक है, z का रेशियो कितना दे रखा है 7x, और y कितना दे रखा है 3। तो y/7 कितना, y रेशियो z दिया हुआ है 3:7, 3:7। तो अब हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज ए बी पैरेलल है सी एफ के, मैं कह सकता हूँ कि ए बी और पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी भी पैरेलल होगा सी एफ के, बिकॉज ये सारी की सारी लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, हमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर ए बी पैरेलल है सी ई के, तो एंगल एक्स और एंगल जेड बराबर होगा, x इक्वल टू एंगल z के। y रीजन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे, इसको कंडीशन 1 नाम डाल देते हैं। अब इसमें नेक्स्ट चीज जो है हम सॉल्व करेंगे। अब हमें ये भी दिया हुआ है कि इसका जो रेशियो है y और z का, वो हमें 3:7 दिया हुआ है। ठीक है, इट इज गिवन बाय रेशियो z इज इक्वल टू 3:7। तो y क्या होगा, y होगा इसको ले लेते हैं हम a, 3a ले लेते हैं, x नहीं ले सकते, x ऑलरेडी हमारे पास है। और z हमें कितना दिया रखा होगा, z होगा मेरा 3:7 a। ठीक है, और रीज़न क्या लिखेंगे कि भाई आपस में इन दोनों नंबर्स के बीच में जो है कॉमन रेशियो है a, उसको हमने क्या ले लेते हैं, लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन y एंड z बी a। तो वो कॉमन रेशियो मैंने लिखा हुआ है कि y की वैल्यू 3a है और z की वैल्यू है मेरे पास 7a। सो x कितना है, x बराबर है 7 के, x बराबर है z के। तो अगर z की वैल्यू 7a है तो x की वैल्यू भी 7a हो गई। ये इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। ठीक है ना, इसको हम एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं और ये वाली इक्वेशन थर्ड हो गई। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट x इक्वल टू 7a। ठीक है ना, और इसको इक्वेशन दे देते हैं 4। तो x भी मेरी 7a आ गई। अब देखो ये मेरी 7a है, दिस इज 7a, दिस इज व्हाट, दिस इज y इज 3a। दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, बिकॉज ए बी पैरेलल है सी डी के। तो हम ये बोल सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे,
इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो दोनों का एंगल का सम कितना बनेगा, 180 बनेगा। एज वी नो x इज इक्वल टू 7a प्लस y इज इक्वल टू 3a इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 10a इक्वल टू 180 डिग्री आएगा और a की वैल्यू वी विल गोइंग टू हैव 18। अब यहाँ से जैसे मेरे पास a की वैल्यू आ गई तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे सिर्फ x की वैल्यू इन्होंने बोला था फाइंड करने के लिए। आई थिंक वही बोला था इन्होंने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग इसको x की वैल्यू में डाल देंगे, ठीक है। सो x इक्वल टू 7a और a की वैल्यू कितनी डालेंगे हम, 18। तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो 7 को, 7 8 56, 126, तो आया 126 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 126 डिग्री आ गई, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फिगर बना लेते हैं पहले हम लोग। फिगर है, इस फिगर को हम ले लेते हैं, ये यहाँ से जी ई पे जा रहा है, तो दिस इज ई, दिस इज जी, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये है एफ, ठीक है। इस पॉइंट को ले लेते हैं ओ, यहाँ इसको बी, ये सी पॉइंट है और ये वाला हमारा डी पॉइंट है। 90 डिग्री इस पर ड्रॉ कर देते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन फिगर इफ ए बी, दिस इज ए बी, दिस इज पैरेलल टू सी डी, ये आपस में पैरेलल है। ई एफ, दिस इज ई एफ, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, दिस इज गिवन 90 डिग्री दिया हुआ है। जी ई डी, वेयर इज जी ई डी, जी ई डी, दिस इज कंप्लीट, GED इज कंप्लीट 126 डिग्री। तो ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, इट्स ऑब्वियस, फिर 126 माइनस 90 करेंगे तो कितना आएगा, 36 डिग्री। तो ये वाला एंगल 36 डिग्री है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कौन कौन से एंगल्स फाइंड करने हैं मुझे। एंगल AGEF और लास्ट FGE, ये कौन कौन से एंगल है। AGE कौन सा है, AGE, ये वाला एंगल फाइंड करना है, इसको मैं x नाम दे देता हूँ। GEF, वेयर इज GEF, GEF, ये वाला हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इसको y दे देते हैं हम लोग, ठीक है, ये y है। और GEF तो हो गया, और FGE, ये वाला एंगल, इसको हम दे देते हैं Z, ठीक है, इसको हम दे देते हैं Z। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। गिवन में क्या क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन में लिखेंगे जो चीज़ गिवन है, AB इज पैरेलल टू CD, EF इज परपेंडिकुलर टू CD, एंगल GED इज 126 डिग्री, ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई है। अब सॉल्यूशन में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इट इज given that AB is parallel to CD। अब AB जो है वो CD के पैरेलल है, बिकॉज AB CD के पैरेलल है। और अगर हम देखें ध्यान से तो EG एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल X बराबर होगा ना एंगल इसके GED के, राइट। तो AB is parallel to इतना, सो वी कैन से दैट कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल GED के। रीजन क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो AGE मेरा कितना आ जाएगा, 126 डिग्री, क्योंकि मेरा 126 डिग्री दिया हुआ है ना। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 126 डिग्री। x की वैल्यू पे हम क्या यूज़ करेंगे, एंगल AGE, ये मेरा AGE आ गया, ये मेरा आ गया 126 डिग्री। AD निकल चुका है। दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, FGE यानी कि Z निकालना है।
z कैसे निकलेगा, ठीक है, z कैसे निकलेगा, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, ए जी ई एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल, बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल 126 प्लस एंगल एफ जी ई इज 180 डिग्री, एंगल एफ जी ई इज 180 डिग्री माइनस 126, सो एंगल एफ जी ई इज 180 माइनस 126 जो आएगा वो 54 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास एफ जी ई भी आ गया। अब मुझे लास्ट कौन सा एंगल निकालना है, दिस वन, कौन सा एंगल निकालना था लास्ट, जी ई एफ, ये वाला एंगल मुझे निकालना था। तो एंगल जी ई डी किसके बराबर है, एंगल जी ई डी किसके बराबर है, एंगल जी ई एफ के, जी ई एफ प्लस एफ ई डी, एंगल एफ ई डी। ये जी ई डी कितना है, जी ई डी 126 डिग्री, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जी ई डी इज़ 126, जी ई एफ हमें कैलकुलेट करना है, और एफ ई डी इज़ परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, ये भी गिवन है, ये 90 डिग्री यहाँ आएगा तो क्या होगा, जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90 डिग्री, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 36 डिग्री। तो ये आपकी 36 डिग्री आ गई वैल्यू जी ई एफ की, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो गिवन एंगल एफ ई डी इज़ 90 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है आप लोगों का। तो कि इस वीडियो के 3 जो क्वेश्चंस हमें करने थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। चैनल के साथ बने रहिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस चैनल के थ्रू अपने आप को इम्प्रूव कर सके मैथ्स के अंदर। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना।